अब हमारे सामने दो क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सीबीएसई बोर्ड में पूछ रखा है और दूसरा आईएससी बोर्ड में पूछ रखा है। दोनों क्वेश्चन को बच्चे को समझ में नहीं आता यार करना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना। इतना लेंदी क्वेश्चन ही उसको पढ़ने में ना उसकी हालत टाइट हो जाती है। नाम जैसे लिखे गए, जिस सीक्वेंस में लिखे गए ऐसे फॉलो करो। क्वेश्चन ऐसे ही सीक्वेंस में हो रहे होंगे, पहले ये निकालना होगा, हो सकता है ये निकालना, फिर ऐसे ही हो रहे होंगे। नाम तो भाई मैंने सबके लिख रखे, नाम और यूनिट, नाम यूनिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें बड़े ज़रूरी हैं। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी थी 85 ओम। ध्यान से पढ़ो, देखो मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या बोला गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहाँ दे रखी थी भाई, देखो नीचे दे रखी थी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा जो दे रखा यहाँ पर दे रखा। पहचाना कैसे, ओम इनवर्स को हटाया करो भाई, साइमन लिखा करो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मैंने बार बार करा, क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब के की यूनिट दे रखी है, तो के दे रखा हमें। मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, तो जब भी आपको जो पूछता है पहले तो ये लिख लो कि क्या पूछा गया, उसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि हमें इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि हमें अल्टीमेटली चलना कैसे है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K × 1000 अपॉन का है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि हमें दूसरे जो सेल है ना, मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे सामने, उसकी निकालनी है क्या, उसकी निकालनी है क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तब यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई दोनों में, इसलिए ऐसा दे रखा है। अब देखो खास बात क्या थी, उस भाई साहब ने बोल दिया व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का सेल कांस्टेंट सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो L/A होता है। भाई कोई अगर सेल लोगे तो उसका लेंथ और एरिया तो चेंज हम लोग कर नहीं रहे, उसके अंदर जो मसाला भर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो फिल कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं ना, लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं कर रहे। दैट मीन्स L/A का जो रेशियो हो वो तो इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। मतलब कि ये हमारे लिए बनेगा हथियार, कौन, सेल कांस्टेंट। क्योंकि भाई हम लोग सेल नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि बोला गया मतलब सेम सेल वॉज फील्ड, इस वजह से सेम सेल यहाँ पर क्या था, की पॉइंट था। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग कंडक्टिविटी हमें निकालनी है क्या, देखो बोला कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें के निकालना पड़ेगा भाई। अभी तक तो सारी बात समझ में आ गई कि मैंने कहा क्या, देखो ये K = G*/R होता है, मैंने बता रखा था। देखो K = G*/R, G स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट था। तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सेल सेम है, सेल सेम है, इसलिए जो सेल कांस्टेंट है वो सेम होगी, कि लेंथ और एरिया चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो K1 है मल्टीप्लाइड बाई R1 होगा वो इक्वल होगा G* के। जो G* यहाँ पर होगा दैट इज जो सेल कांस्टेंट यहाँ पर होगा वही सेल कांस्टेंट यहाँ पर भी होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ भी कह सकते हैं ना K2 = R2 = क्या, G*। बात समझ गए। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर K पता था पहले वाले, हमारे पास जो पहला वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट से K पता था क्या, बिल्कुल K पता था यार। देखो K कहाँ दे रखा था, K देखो यहीं पर दे रखा था, मैं यहाँ पर रख दो 1.29। आर की वैल्यू दे रखी थी, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दे रखा था हमें, कितना दे रखा था, 85 दे रखा था, यहाँ पर 85 रख दो। तो इससे आ जाएगा G*। अब ये जो भी G* है कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या क्या हमें पता है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें G* यहाँ से निकाल लेंगे। ये G* जो आया यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर G* की वैल्यू ये रख दो 1.29 × 10⁻² × 85, ठीक है। अब K की वैल्यू हमें पता थी क्या, यहाँ पर नहीं, रेजिस्टेंस पता था हमें। रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब 96 ओम दे रखा था, तो रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से K2 निकल जाएगी यहाँ पर K2। तो K2 कितनी आ जाएगी, R तो पहले रख दूँ मैं 96। अब यहाँ पर आपको पता है K2 निकालना पड़ेगा। K2 निकालेंगे कैसे, K2 = देखो ये चीज़ इंटू में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.29 × 10⁻² × 85 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 96। अब यहाँ से अगर हम लोग एक बार K2 निकाल लिए तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इससे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.01142 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारी कंडक्टिविटी आ गई। अगर कंडक्टिविटी आ गई ना भाई तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना तो हलवा है। क्यों, क्योंकि ये होता है कप्पा इंटू का 1000 अपॉन का क्या, मोलैरिटी। क्वेश्चन में देखो कप्पा तो हम लोगों ने निकाल रखा दूसरे अननोन इलेक्ट्रोलाइट की,
तो यहाँ पर रख दो 0.01142 1000, तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। मोलैरिटी क्वेश्चन में देखो गिवन थी, हमें कहाँ था गिवन, दिखाओ फिर से। मोलैरिटी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को दिखाओ पढ़ा फिर से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो दे रखा था कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। अच्छा कह रखा व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 0.052। देखो ना मोलैरिटी जब भी एम लिखा होता दैट मीन्स मोलैरिटी गिवन है, कितना दे रखा है 0.052, तो यहाँ रख दो बस। मोलैरिटी कितनी दे रखी 0.052, क्या तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई दूसरे वाली अननोन इलेक्ट्रोलाइट की 219.61। ठीक है, जी स्टार क्या था हमारा सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार दोनों के लिए सेम होगी बता रखा है। तो बाय द वे पेपर में जैसे कि आईएससी बोर्ड वाले में पूछ रखा ना कि सेल कांस्टेंट निकाल के बताओ, तो इन दोनों को अलग से इसको अलग से सॉल्व कर लेना, बता देना। और यहाँ से तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई, समझ में आ गया ना, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोल रखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, मतलब कि रेजिस्टेंस दे रखा कितना है 200 ओम दे रखा है। तो सीधे आप इंफॉर्मेशन को लिखो R इज इक्वल टू 200 ओम दे रखा है। अच्छा मोलैरिटी जब भी ऐसे 0.01 m लिखा था, इसका मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है 0.0, ठीक है 1 दे रखी है मोलैरिटी। अच्छा कई बार हो सकता है यूनिट में m की जगह पर आपको ना मोल पर लीटर लिखा हो, तो घबराना मत, या फिर ऐसे ना लिख के इसको एल के ऊपर लेके जाएगा तो बोलेगा मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स बोले या मोल पर लीटर बोले या फिर यहाँ m लिखा हो, दैट मीन्स आपको m की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या बोला गया था, सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई, दिस इज द की पॉइंट 1 दे रखी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, मतलब एक है। तो यहाँ पर ना जी स्टार का मतलब क्या है बताओ, जी स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट, जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट जो दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन की मोलैरिटी। अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई यहाँ पे कप्पा कैसे निकालोगे, तो बड़ा ही आसान है, ये देखो हमें फॉर्मूला पता चल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, कैसे ये पता करना है मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें तो पहले क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको लिख लो। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि जब आगे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें के निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के नहीं निकलेगा तब तक भाई सॉल्व, क्योंकि मोलैरिटी तो गिवन है। अब के निकालने कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, तो भाई रिलेशन है ना हमारे पास। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार अपॉन का आर होता है, रेजिस्टेंस देखो गिवन है, मैंने कहा था सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख रखे, ध्यान से फॉर्मूला अपने सामने रखो समझ में आएगा। तो जी स्टार तो 1 हो गया, तो के तो सुनो के इज इक्वल टू ये 1 हो गया। आर की वैल्यू दे रखी थी क्या, हाँ 200 रखे आ गया। अब इस के का क्या करोगे, के की यूनिट लिख दो भाई, यहाँ पर यूनिट क्या होती है बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ भाई, याद कर लो यार। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कितनी बार बता रहा हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया, आप अपॉन में रहने दो अभी, ठीक है। हमें निकालनी मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले में पुट करो, कहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करो। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1/200 इंटू 1 मतलब इंटू 1000 अपॉन में क्या करनी, मोलैरिटी कितनी दे रखी थी 0.01। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व करने तो आता होगा, नहीं आता तो बता देना। मैं जहाँ भी नहीं आएगा ना कोई कैलकुलेशन आप बताना मेरे को, मैं ना आपको टेलीग्राम पे भी आपका इसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके दे दूंगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी आ जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा यूनिट पे भाई फोकस कर।